हाथ जोड़ लेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, चेहरे पे स्माइल। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। आपका तो दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का नया दिन देने के लिए शुक्रिया। जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया। खुशियों से भरा ये जीवन देने के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्रभु। आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझे अमृत वेले में उठाने के लिए शुक्रिया। इस टाइम का शुक्रिया, इस क्लास का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझे मनुष्य देह देने के लिए शुक्रिया। मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ प्रभु जी। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, अच्छा सोच पा रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। शुक्रिया मेरे मालिक, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवित रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई, जिन्होंने मुझे अलाउ किया अपनी बेटी बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया पापा, मुझे पालने के लिए, पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मुझे अच्छे संस्कार देने के लिए, मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में इतने सुंदर, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। देवता समान पति देने के लिए शुक्रिया, बहुत लायक समझदार बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो पैदा ही हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया, बहुत प्यारे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे जीवन में दोस्त देने के लिए शुक्रिया, जीवन में बहुत अच्छे गुरु टीचर्स मेंटर्स देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आशमी मैम का, शुक्रिया रौंदा बाइन का, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। जीवन में इतने गुणी, इतने अच्छे गुरु देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पांच तत्वों का शुक्रिया, प्यारी धरती माँ का शुक्रिया जो मुझे हर पल संभाल रही है, बहुत प्यार करती हैं। देखो, इन्होंने मुझे रहने के लिए इतना सुंदर घर दिया, पहनने के लिए इतने सुंदर कपड़े दिए, खाने के लिए इतना हेल्दी पौष्टिक खाना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबार करने के लिए ऑफिस दिया, बिजनेस दिया, फैक्ट्री दी, बहुत बहुत शुक्रिया। घूमने के लिए गाड़ी दी, बहुत बहुत शुक्रिया माँ। सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए माँ, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्यारी धरती माँ, थैंक यू एंड आई लव यू, लव यू, लव यू।
थैंक यू अमृत जल पिता, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे अपनी तरह प्योर बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे अंदर से बाहर से साफ करने के लिए शुक्रिया, मेरे अंदर से मुझे रिलीज कराने के लिए शुक्रिया, लेट गो कराने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी तरह शांत, प्योर, काम, बहुत मीठा बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अमृत जल पिता, आपका तो दिल से शुक्रिया। मुझे जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा हैप्पी हेल्दी रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अमृत जल पिता, आई लव यू अमृत जल पिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश देव। आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया, मुझे स्पेस देने के लिए शुक्रिया, मुझे अंदर से स्पेस, मुझे बाहर स्पेस देने के लिए शुक्रिया, मेरे अंदर नया स्पेस क्रिएट करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश देव, आई लव यू आकाश देव। आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, पेड़ पौधों का शुक्रिया, ऑक्सीजन का शुक्रिया, चांद तारों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, बारिशों का शुक्रिया, मौसमों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 9 प्लैनेट्स का शुक्रिया जो मेरी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस्ड है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ में मुझे बैलेंस देने के लिए शुक्रिया, हर चीज परफेक्ट कराने के लिए, मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, हाँ थैंक ना, यही है बेटे, मम्मा थपड़ी है ना आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यदेव, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मुझे आज का नया दिन देने के लिए शुक्रिया, ये रोशनी मेरे जीवन में मुझे देने के लिए शुक्रिया, मेरे जीवन को रोशन करने के लिए शुक्रिया, मुझे लाइट की तरफ ले जाने के लिए शुक्रिया, मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए शुक्रिया, आपका प्यार, आपकी वार्मथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एनर्जेटिक एक्टिव बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे हीलिंग पावर देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे गुरु हैं, पवन गुरु, जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मेरे अंदर ज्ञान का विकास कर रहे हैं, मुझे प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वायुदेव, आपका दिल से शुक्रिया, 5 तत्वों का दिल से शुक्रिया, जो मुझे जीवन का दान दे रहे हैं, जिनसे मैं बनी हूँ, हर चीज बनी है। आप सबका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई लव यू, 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 आई लव यू वायुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन 5 तत्वों का प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी लक्ष्मी माँ का दिल से शुक्रिया, हर पल मेरे पास रहने के लिए शुक्रिया, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए शुक्रिया, प्यारी लक्ष्मी माँ। आई लव यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू सरस्वती माँ, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, इस ज्ञान के लिए शुक्रिया, इस अच्छी बुद्धि के लिए शुक्रिया,
ये फीलिंग्स देने के लिए शुक्रिया, अच्छी फीलिंग्स देने के लिए शुक्रिया माँ, ये ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, आपका दिल से शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सारे सारे सुख देने के लिए शुक्रिया, 7 स्टार लाइफ देने के लिए शुक्रिया, जीवन में जैकपॉट देने के लिए शुक्रिया, हर सुख सुविधा देने के लिए शुक्रिया, हॉलीडेज देने के लिए शुक्रिया, ये मोबाइल का शुक्रिया, लैपटॉप का शुक्रिया, जूम कॉल का शुक्रिया, व्हाट्सएप कॉलिंग का शुक्रिया, डाटा कनेक्शन का शुक्रिया, इलेक्ट्रिसिटी का शुक्रिया, स्टेबल का शुक्रिया, स्टेयर का शुक्रिया, पावर बुक का शुक्रिया, मैजिक बुक का शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड का शुक्रिया, परम शक्ति का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया प्रभु, हम सबको मिलाने के लिए शुक्रिया, मुझे अलाउ करने के लिए शुक्रिया, इस क्लास में एंट्री देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, आपका तो दिल से शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जी फील करें आपके अंदर जा रही है, आप और ज्यादा शांत, आप और ज्यादा प्योर, आप और ज्यादा हील होते जा रहे हैं, आपका एक एक बॉडी पार्ट, आपका एक एक सेल हील हो रहा है, आप और खुश और एक्टिव और एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, फील करें इस परम शक्ति को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू जी, थैंक यू जी। सो बताइए जी, किस किस ने प्रैक्टिस करी और किसने नहीं करी, पहले तो ये बताएं। सबने प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? करी। वेरी गुड। क्या सीखा, एक एक जना मुझे बताएगा पहले, तभी आगे जाऊंगी। मुझे भागना नहीं है, मुझे बिल्कुल भी भागना नहीं है, मुझे सीखना है और सिखाना है। मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं। क्या सीखा और क्या समझ आया, जिससे कि आपको जो भी आपने क्लास ली उसमें कुछ डिफरेंस लगा, आपने सोचने में, देखने में कुछ चेंज आया लाइफ में, जो कुछ भी हुआ, हो रहा है आपके साथ, आप अवेयर हो गए, या जो भी आपको चेंजेस लगे, या कुछ समझ आया, अपने लिए मिला क्लू कि हाँ मैं ये प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी लाइफ 101% बदल रही है और भी बदलेगी। तो कौन बताएगा क्या सीखा, अपने नोट्स जिस जिसने बनाए वो कोई मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताए। सबसे पहले कौन बताएगा, अपना हैंड रेस अपने आप बोले, कौन बताएगा भाई, हैंड रेस करें या तो। थैंक हाँ जी चलो थैंक ज्योति, यू। हाँ जी ज्योति, वन बाय वन। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अश्मिता, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमें पावर बुक में लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे रीडिंग करने के लिए अलाउ किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने पावर बुक से सबसे पहले ये चीज सीखी कि जिस भी चीज से हम प्रेम करते हैं वो हमारे वो एक सकारात्मक शक्ति होती है। अगर हम जिस भी चीज को प्रेम नहीं करते वो हमारी नकारात्मक शक्ति होती है। मतलब कि कोई भी चीज ले लो, जैसे हम ले लें कि हमें ये चीज चाहिए, तो अगर हम्म, हमारा उसमें प्रेम होगा तो वो हम्म, हमारे पास अपने आप आ जाएगी। हमें उसके लिए कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारा प्रेम है। क्योंकि उसमें हमारा प्रेम है। हम्म, कोई भी चीज ले लो, चाहे आप भगवान की भक्ति ले लो,
चाहे आप किसी चीज को लेने के लिए ले लो, जिस चीज में आपका प्रेम होगा वो एक सकारात्मक शक्ति होगी और वो हमारे पास अपने आप आ जाएगी। और जिस भी चीज में हमारा प्रेम नहीं होगा वो हमसे अपने आप ही दूर चली जाएगी, क्योंकि उसमें हम नकारात्मक शक्ति अपनी देते यूज हैं, कर। हम्म। यूज करते हैं। हम्म। मैंने पावर बुक से यही सीखा कि आप खुद ही एक, हर चीज के अट्रैक्टिव खुद ही होते हो, कि आप अगर प्रेम करते हो तो वो आपको अपने आप ही मिल जाती है। बिल्कुल। मतलब थैंक यू जी, हमारे बहुत बहुत। हमारे अंदर चॉइस होती है। हम हमारे अंदर ये दोनों एनर्जीज है, और हमारे को चॉइस दी गई है कि मुझे इसमें क्या करना है, प्यार डालना है कि नहीं डालना, चॉइस है ना। जो भी चीजें आज आपके पास हैं वो 101% आपने उसको प्यार दिया है, प्यार डाला है, इसलिए वो चीजें, वो इंसान, और वो वाली चीजें भी हैं आपके पास, वो वाले इंसान भी हैं जिसमें आपने अपनी वो शक्ति नहीं डाली। आपने अपनी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी को यूज किया, जिसकी वजह से आज वो चीज नहीं है हमारे पास, या वो वाले इंसान है हमारे पास, क्योंकि हमने उसमें वो वाली पावर यूज किया है। ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया ज्योति बताया, वेरी गुड। इतना तो समझ आया कि जिसको मैं प्यार दूंगी वो अपने आप मेरे पास आएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास वो चीज अपने आप आएगी, क्योंकि मैं उसमें क्या डाल रही हूँ, उस परम शक्ति को। वो परम शक्ति कौन सी है? प्रेम। सिंपल, सिंपल, वेरी गुड, वेल डन। चलो जी, नेक्स्ट कौन बताएगा? तन्वी बोलो। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो, बोले, तन्वी बोलो। अ, कि हम कुछ भी सोचते हैं, कभी नेगेटिव भी सोच आती है तो हमें उसको पॉजिटिव में बदलना है और उस चीज के बारे में प्यार से सोचना है। हम्म। ऊपर से हम प्यार से बोल रहे हैं और अंदर हमारे नेगेटिव है तो वो नहीं होगा। जो हमारे अंदर फीलिंग है, प्यार वाली फीलिंग, वो हमें अंदर से लानी है, सिर्फ ऊपर से नहीं बोलना है। तो बिल्कुल। जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। हमारी फीलिंग है या हमें किस चीज के लिए कुछ चाहिए, तो वो हमें अंदर से प्यार लाना है, सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना भी है और दिल से उसके लिए प्यार की फीलिंग लानी है। बिल्कुल। तो वो सब प्यार में बदल जाएगा। बिल्कुल, 101%। बहुत बढ़िया, वेल डन। और कौन बोलेगा? अलका बुआ बोलेंगी। जो भी सीखा, अपना एक एक पॉइंट बताएं, मैं पूरा चैप्टर नहीं बोल रही। जिसने अपने लिए, देखो, ज्योति ने कुछ और सीखा, तन्वी ने कुछ और सीखा, सीखा, सबने अपने लिए सीखा। अब इसी से सबको समझ आएगी, हाँ ये भी तो चीज है, ये भी तो सुना था क्लास में, ये भी तो किया था। अब दोनों के पॉइंट अलग अलग थे। चलो अलका बुआ बोले आप। हाँ जी। इसमें हमने ये सीखा कि जो कुछ भी हम देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा। प्यार देंगे प्यार आएगा, नफरत देंगे नफरत वापस आएगी, पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिव हमारे अंदर वापस लौट के आएगी। जो हम देंगे वही लौट कर आएगा। 100%, जो हम देंगे वो आएगा ही आएगा, चाहे फीलिंग अंदर से क्या है, फीलिंग वही आपके लिए काम करेगी। आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सर्कमस्टेंस, वैसे ही सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। अगर आप उसको नेगेटिव फीलिंग, किसी भी चीज को या इंसान को, किसी भी चीज को, हम ढूंढते हैं बाहर, होता सब कुछ अंदर है, अंदर से बाहर जाए। पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है। जिस चीज को हम, देखो, इस परम शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? ये प्रेम है, सबसे पहली शक्ति है। तो हम यूनिवर्स की उस परम शक्ति को यूज कर रहे हैं, जो 101% काम करती है, वो दिन रात हमारे लिए काम करती है। आप मानो या ना मानो, सिंपल एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ, हर चीज के साथ, जो भी कर रहे हो, जैसा भी सोच रहे हो, एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, आज ये बुक सिखाएगी हमें सेकंड चैप्टर में फीलिंग चार्ट के बारे में, कैसा सोचता है, हर समय कैसे अवेयर रहना है। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, मम्मी बोलेंगी।
थैंक यू बेटा तो पावर बुक से जोड़ने के लिए। हाँ जी, और थैंक यू जी। मैंने इससे ये सीखा, मैं शुरू में ही जो फर्स्ट दिन था उसमें ये था, जो भी हम बोले शब्द, मेन बात शब्द, यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही बोले। और ये सीखा सोच समझ के बोलो, जो कुछ भी बोलो पहले सोचो फिर बोलो, बिल्कुल। क्योंकि जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। और उससे सीखा कि प्रेम ही वो शक्ति है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं। यही, और फीलिंग चार्ट में यही दिखाया कि जो शुक्राने से भी ऊपर जो शक्ति है वो प्रेम है। प्रेम ही वो शक्ति है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बताया, जिन प्रेम की हो उन्होंने ही प्रभु को पाया। वंडरफुल। तो बिल्कुल वो और शक्ति जो वो हम है। देंगे वही हमें वापस मिलेगा। इससे यही सीखा है, हम जिसके साथ अच्छा करेंगे हमें लौट के वो ये एक जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसी तरह ये भी एक प्रेम की शक्ति है, जो हम देंगे वो वापस लौट के हमारे पास जरूर आए। बिल्कुल 101%। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कौन है आज क्लास में? आरती का बेटा अक्षमा बोलेगी। हाँ जी भाभी। हाँ जी। थैंक यू भाभी पावर बुक के साथ जोड़ने के लिए। हाँ जी। मैजिक बुक और पावर बुक में आने के बाद तो मेरी लाइफ में बहुत ही चेंज आया है, और मैंने तो बहुत कुछ महसूस भी किया है इस जब से इस ग्रुप में आई हूँ, या इस बुक को, और मैं डेली इस बुक को पढ़ भी रही हूँ। वेरी गुड। शक्ति ये पावर बुक को तो मैं पढ़ भी रही हूँ। और जब इस ये वाली जब पावर बुक को हमने ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखी भी है, शक्तियां ऐसी ऐसी दिखी भी हैं। तो हाँ, तो मुझे तो भाई बहुत ज्यादा मेरे अंदर तो जैसे अंदर से किसी धुल गई हूँ मैं तो वेल डन। बहुत शक्ति है इसमें। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ, मुझे ये पावर बुक और मैजिक बुक के साथ जुड़ने का मौका मिला है। मैं बहुत ही मतलब अपने आप को मतलब अंदर से ही जैसे लगता है कि कितनी सफाई अपनी हो चुकी है, एक अलग ही अपनी शक्ति दिखती है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ शक्ति है कि हम परमात्मा की तरफ कितना मतलब अट्रैक्ट होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो जिस चीज में पावर दोगे वही चीजें अट्रैक्ट करोगे ना लाइफ पे। जहाँ जाना चाहते हो, जो चाहते हो लाइफ में, उस तक पहुंच जाओगे, कोई भी चीज हाँ हो। जी। और सबसे बड़े हाँ। पहली बात कि आपको फील हो रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिस करेगा, देखो जी, जो प्रैक्टिस डेली करेगा उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। हाँ। तो जिस चीज में हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर किसी ने अपने अपने लिए सीखा, तो जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। तो थैंक यू अक्षमा, डन। चलो जी, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। चलो सागर बोलो जी। सागर सूरी। हाँ जी। मैंने क्लासेस से ये सीखा है कि हमारे अंदर दो फीलिंग होती है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो नेगेटिविटी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते और वो पॉजिटिव साइड पे ही जाते हैं। तो हमें कभी भी नेगेटिविटी आती है तो हमें कभी उसके बारे में सोचना नहीं है और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये चीज मतलब सीखी अपने है। लाइफ का ये एक बना लेना है हमने, कि मुझे फटाफट अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। दोनों ही फीलिंग, वो नेगेटिविटी अपने अंदर आने ही नहीं देनी। वो है तो मुझे निकालनी नहीं है इसको बाहर, अपनी मनचाही चीजों में तो बिल्कुल नहीं निकालनी। क्योंकि जितना मैं उसको बाहर निकालूंगी उतने में अपने ब्रेन, देखो सच, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल। दोनों एनर्जीज हमारे अंदर है, और दोनों एनर्जी को नाम दे दो ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक क्या होता है? डार्क, अंधेरा। वो चाहिए तो लाइफ वैसी बन जाएगी। तो सोच लो जितना मुझे नेगेटिव सोचना है। व्हाइट रोशनी चाहिए,
तो सोचो बहुत अच्छा पॉजिटिव, लाइफ में वही सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। सिंपल, कि जैसा सोचोगे वैसी चीजें आएंगी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ लाइफ में अगर अच्छे रिश्ते चाहिए, लाइफ में अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, तो मुझे अपनी इसमें वो परम शक्ति को डालना पड़ेगा। चाहे वो सिचुएशन आज जितनी मर्जी नेगेटिव है, आज वो रिश्ता जितना मर्जी नेगेटिव है, आज हेल्थ जितनी मर्जी नेगेटिव है, आज पैसा जितना भी कम है, पर मुझे उस शक्ति को उसमें डालना है जिससे कि मैं वो वाली जिंदगी जी पाऊं जैसी मुझे चाहिए। सिंपल। तो आपने क्या करना है, इस परम शक्ति को यूज करना है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। जो जो भी अपने लिए अपने अंदर अनवांटेड चीज को एंट्री ना दें, बिल्कुल भी एंट्री ना दें। तो अनवांटेड चीजें वो हैं जो हमें चाहिए नहीं और हम उसी को अपने अंदर ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? सोच कर, बार 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 रिपीट कर कर। हम एक ही जिसमें फोकस करोगे आप, जहां पर एनर्जी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आपकी थिंकिंग क्या है उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में क्या है, तो जो आप एनर्जी बाहर दोगे वही आपके पास आएगी। सिंपल। तो चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो जी, आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलो ज्योति, भावनाओं की शक्ति पढ़ेंगी। हाँ जी। भावनाओं की शक्ति। हाँ जी, पढ़े। भावना ही वास्तविक रहस्य है। एक सेकंड, मुझे दिख नहीं रही नव दीदी। विचारवादी लेखक। दीदी ऑन नहीं है। हाँ। हाँ जी। हाँ, भावना ही वास्तविक भावना ही वास्तविक रहस्य है। हम्म। हाँ ठीक है, भावना आप क्या भाव होती है? भावना क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज भावना? भावना कोई लड़की नहीं होती। फीलिंग। 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 हाँ, फीलिंग्स। बढ़िया। फीलिंग इज हम्म द फ्यूल। फीलिंग ही सीक्रेट है। अगर आप देखो, हमने ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक में क्या सीखा? ग्रेटिट्यूड करो करो करो, बट फीलिंग इज द फ्यूल। ग्रेटिट्यूड कर रहे हो बट अंदर से फीलिंग ही नहीं है, तो कैसे चीजें अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में? ऊपर से कर रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पर अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं है, तो वो आपका ग्रेटिट्यूड फोका है, वो ग्रेटिट्यूड आपके लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही। ऊपर से आप थैंक यू कर रहे हो, थैंक यू ये चीज, थैंक यू वो चीज, बट अंदर से फील ही नहीं कर रहे, बट अंदर से फीलिंग ही नहीं है, तो वो चीज आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर आपको कोई चीज चाहिए और अंदर से फीलिंग नहीं है, तो वो चीज आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास फीलिंग ही नहीं है उस चीज के लिए। तो फीलिंग इज द फ्यूल। जैसे गाड़ी नहीं चलती पेट्रोल के बिना, वैसे ही आपकी लाइफ नहीं चलती इस फीलिंग के बिना। फीलिंग है तो तभी आपकी लाइफ में वो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। तो फीलिंग इज अ फ्यूल, ये समझ लें। फीलिंग के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, फीलिंग के बिना तो कुछ मिल ही नहीं सकता। जो फीलिंग आप दोगे वो ही आपके लिए काम करेगी। फीलिंग ही वो सीक्रेट है आपके पास। देखो फीलिंग क्या होता है, फीलिंग कितनी तरह की होती है आपको चार्ट पहले भी दिया गया था और अब भी सिखाया जाएगा। फीलिंग भी कितनी तरह की होती है, कौन सी फीलिंग में हो आप, कौन सी फीलिंग में हो, वो फीलिंग आप जो भी फीलिंग दे रहे हो, डर की, चिंता की, प्यार की, एक्साइटमेंट की, होप की, सेटिस्फैक्शन की, किसकी फीलिंग दे रहे हो, वो ही उस चीज में आपके लिए काम करेगी जो आपकी फीलिंग है। ऊपर से कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अंदर से डर है, बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अंदर क्या है? डर। वो ग्रेटिट्यूड काम नहीं कर रहा। अंदर से भी कुछ देखो, जब गुस्सा आता है तो कैसे मुंह लाल हो जाता है, आंखों, सिर के माथे पे तरेड़ियां आ जाती हैं, मुंह तरह तरह के बन जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है, बॉडी में से हीट निकल जाती है। फीलिंग क्या है? अब बहुत प्यार में हो, बहुत खुशी में हो, अंदर से वाइब्रेशन होती है, गुदगुदी होती है, फील करते हैं सारे। फीलिंग यस। के भी लेवल्स हैं हर चीज के। जो कई बार इतने एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज के लिए, वो कौन सी फीलिंग है? कई बार इतना जल जाते हैं, वो कौन सी फीलिंग है?
कई बार इतना चिंता कर लेते हैं। बॉडी की फीलिंग्स देखें ना, आपकी बॉडी कैसे चेंज हो रही है, गुस्से में कैसा हो रहा है, खुशी में कैसी हो रही है, तरंगे। फीलिंग क्या है? तरंगे, वाइब्स। ये दिखाया है ना आपको, एक मिनट में ऊपर जाती हूँ। जी, वाइब्रेशन देख रहे हैं, ये लहरें, ये वाली लहरें, ये हमारे अंदर जाती हैं, गुस्से की, प्यार की, नफरत की, चिंता की। पूरी बॉडी में ये वाइब्रेट होती हैं। जो भी फीलिंग्स दोगे वही चीज आपके पास अट्रैक्ट करेगी। चले जी आगे बढ़े। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है, ताकि आप जीवन की पूरी तरह महसूस कर सकें, बस जीवन स्टॉप। को पूरी तरह महसूस कर सकें। हाँ जी। तो आपके अंदर देखो फीलिंग्स, सो भी जाते हैं तो भी फीलिंग्स आती हैं। क्यों? कई बार आप सपना बहुत अच्छा देख लेते हैं तो खुशी खुशी उठते हैं, वैसा फील करते हैं। और अगर आपने सपना कोई अच्छा नहीं देखा तो आप एकदम डर के जाग भी जाते हैं। फीलिंग्स आती है ना अंदर से, सोते सोते भी फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स क्या है? आपका जीवन चला रही है, ये फीलिंग ही आपका जीवन चला रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा महसूस कर रहे हो, फीलिंग को पहचाने। देखो, सोते हुए भी आपको फीलिंग्स आती हैं। आप सो रहे हो, आपको किसी भी तरह का सपना आया तो आपको कैसी फीलिंग आई? कई सपने बहुत अच्छे आते हैं तो आप अपने आप ही आप बॉडी में फील करते हो कि बहुत खुशी खुशी। कई बार सपना इतना गंदा आता है, बुरा सोच लेते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? सवेरे डर के कई बार उठते हैं, कई बार घबराहट में होते हैं, कई बार चिंता में होते हैं कि हाँ ऐसा देख लिया था, ऐसा देख लिया था। और कई बार बहुत अच्छा सपना आया था कि हाँ मुझे वो दिखा था, वो दिखा था, जो भी आपको सपने में दिखा। फीलिंग्स से ही आपका जीवन चल रहा है। आपकी फीलिंग क्या है, आपका जीवन वैसे चल रहा है, सिंपल। आपके पास खुशी की फीलिंग है तो आपका जीवन खुशियों से भरा है। आपके अंदर डर की, चिंता की, भय की, नफरत की, जलन की फीलिंग है तो आपकी लाइफ वैसी चल रही है। देखो ना, अंदर से कैसा फील होता है? भारीपन। भारीपन होता है जब अंदर से बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है। भरे पड़े होते हैं, बहुत इरिटेटेड होते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। और जब खुश होते हैं तो हर कोई आपको अच्छा लगता है, हर किसी से आपका प्यार से बोलने का दिल करता है। हर चीज में आप खुशी डालते हैं, चाहे वो चीज आपको पसंद है या नहीं है कि नहीं है? सब चेक करेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हर फीलिंग में, हर अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें। और जैसे ही फीलिंग कुछ वैसी आई, फटाफट अपने आप को चेंज कर लें। और जैसी ही पॉजिटिव फीलिंग है उसमें रहें बहुत देर तक, बहुत देर तक रहें। खुशी खुशी है तो उसको देखें, उसको फील करें खुशी को। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, जितनी वाइब्रेशन हाई रखोगे उतने जीवन में चीजें अट्रैक्ट करोगे, उतने ही अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही अच्छी आप पैसा अट्रैक्ट करोगे, हेल्थ अट्रैक्ट करोगे, करियर अट्रैक्ट करोगे। जो भी चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, जित आपको नहीं पता चलेगा वो चीज कैसे आ जाएगी। बस आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन मीन्स क्या? हमेशा, हमेशा जॉय में रहना है, खुश रहना है। चॉइस है, दुखी भी रह सकते हो, चॉइस है खुश भी रह सकते हो। चॉइस तो अपने पास है ना। कोई हमें नहीं कहता कि तू दुखी हो जा, दुखी हो जा, दुखी हो जा। कोई हमें नहीं कहता खुश हो जा, खुश हो जा, खुश। चॉइस इज माइन, मेरी चॉइस है। मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में? तो मुझे अगर अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए तो मुझे अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी फीलिंग। फीलिंग को चेंज करें तो आगे चलते हैं। अब सीखते हैं कैसे करेंगे। हम्म, आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पष्ट करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास ही इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं और स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पष्ट करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्तमान के इस
पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, सिंपल, बस एक मिनट। देखो आपको क्या मिला है फील करने के लिए। कैसे फील करते हो आप? देख कर, सुनकर, बोलकर, फील कर कर। 5 सेंसेस यूज हो रही हैं। टच कर कर, किसी चीज को छूने से बहुत अच्छा लगता है, या किसी चीज को छूने से बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। किसी चीज को बहुत अच्छे से, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज को देखने से अच्छा नहीं लगता। किसी चीज को सुनने से बहुत अच्छा लगता है, कुछ सुनने में बहुत मजा आ रहा है, कोई चीज बिल्कुल सुनने में मजा नहीं आता, है कि नहीं है? कुछ चीज खाने में, स्वाद में बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज बिल्कुल स्वाद नहीं लगती। तो ये क्या कर रही है आपकी फीलिंग्स। देखो हम पहले देखते हैं, तभी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव फील कर पाते हैं। पहले हम सुनते हैं, तभी हम पॉजिटिव नेगेटिव फील करते हैं। फीलिंग जो भी आप दोगे, जो भी आप उस चीज को देखो, देख के दोगे, देख के दोगे, वही अट्रैक्ट करोगे। वही चीज को अगर आप सुन के नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग दोगे, वही चीज अट्रैक्ट करोगे। तो चॉइस आपकी है, आपको उसमें क्या डालना है, कौन सी फीलिंग डालनी है। अब कई लोगों को बिल्कुल कोई चीज खानी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें वो वाली चीज, प्रेम की शक्ति वो वाली डाली नहीं है, कि मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं पीती, मैं ये नहीं करती। कोई मूवी किसी को देखने अच्छी लगती है, किसी को देखने बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसने वो वाली परम शक्ति डाली ही नहीं। तो आपकी फीलिंग्स क्या है? हर किसी की चॉइस, हर किसी की फीलिंग अलग है, अलग है, अलग है सबकी, सबकी अलग है। देखने का नजरिया सबका अलग है, सुनने का नजरिया सबका अलग है। कोई वही बात को पॉजिटिव ले लेता है, और कोई उस बात में इतनी नेगेटिविटी डाल देता है। चॉइस है ना। कोई बात, कहते नहीं, बात का बतंगड़ बना दिया, क्या करा उसने? उसमें भर भर के नेगेटिविटी डाल दी। और कोई बात, कहते हैं ना, सूली का कांटा बन गया, क्या? कि उस इतनी बड़ी नेगेटिविटी में पॉजिटिव 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 देखा और सोचा। चॉइस किसकी है? जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, वो ही हमारी फीलिंग्स बन रही है। सिंपल। कहाँ से फीलिंग्स बन रही है? जब तक अगर देखोगे नहीं फीलिंग आएगी, जब तक अगर सुनोगे नहीं फीलिंग आएगी, नहीं आएगी। आपकी इंद्रियां, ये आपके 5 सेंसेस से की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हो। और चॉइस आपको दी गई है, इसमें आपने नेगेटिव या पॉजिटिव होना है। चॉइस हमारी है। और अगर अपनी देख लाइफ में अच्छा चाहते हो, तो रोशनी की तरफ चलो, पॉजिटिविटी लाओ, हर चीज में पॉजिटिव देखो, हर इंसान में पॉजिटिव देखो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखो। 101% आपको लाइनें लग जाएंगी। अगर आप एक पॉजिटिव, आप सोचोगे कि ये तो है ही नहीं, कोई सिचुएशन ही नहीं है, इसमें मैं पॉजिटिव सोच क्या सकती हूँ। कोशिश करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को बदलने के लिए। अगर उस